हमें बुखार क्यों आता है? फीवर क्यों आता है? क्या इस बुखार के आने से हमको घबराने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है? ये होता क्या है? बने रहिए वेलनेस कोच प्रदीप गोयल के साथ में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें और इन्फॉर्मेशन अच्छी और सच्ची लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये हेल्थ से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये बुखार होता क्यों है। हमारे शरीर के चारों तरफ हर वक्त लाखों करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया और वायरस घूमते रहते हैं, हमारे शरीर पे अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए। अब हमारे शरीर में एक आंतरिक इंटरनल डिफेंस होती है, फौज होती है, जिसको कि हम इम्यूनिटी पावर भी बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। अब ये जो इम्यूनिटी है, ये इंसान के अलग अलग बॉडी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, उनके खान पान, रहन सहन, लाइफ स्टाइल के हिसाब से किसी की कम होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की नॉर्मल होती है। समय के हिसाब से ये इम्यूनिटी पावर कम ज़्यादा भी होती रहती है। अब इम्यूनिटी के लिए जो व्यक्ति हर वक्त अलर्ट रहता है, उसकी इम्यूनिटी पावर हर वक्त स्ट्रांग रहती है। और जो हमारी अंदर की फौज जब स्ट्रांग रहती है, तो ये लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस केवल घूमते ही रहते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन अटैक कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो फौज है वो इतनी स्ट्रांग है और अलर्ट है, और वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। जब कभी हमारी इम्यूनिटी पावर कहीं से भी हल्का सा भी कमज़ोर होती है, वीक पॉइंट मिलता है, ये लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस में से कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब हमारी डिफेंस जो फौज है वो अलर्ट तो है, अलर्ट थी, इसीलिए उसको पता चल गया कि कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर घुस गया है। अब घुसने के बाद में वो उस बैक्टीरिया वायरस को शरीर से बाहर भगाने के लिए, मारने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर देती है। अरे भाई, कोई अंदर आ गया है, शरीर के अंदर आ गया है, इसको भगाना है। तो वो सारा जो फौज है, वो सारी फौज की गतिविधियां बहुत तेज हो जाती हैं उसको भगाने के लिए। और जब गतिविधियां तेज होती हैं तो फीवर, टेम्परेचर बढ़ता है, उसी को हम बोलते हैं बुखार, उसी को बोलते हैं कि टेम्परेचर हमारा बढ़ गया। ये बहुत नॉर्मल सा फंडा है, ये प्रकृति का नियम है, ये साइंस का नियम है कि जहाँ जहाँ गतिविधियाँ तेज होंगी तो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये हमारे अंदर की फौज उस बैक्टीरिया वायरस को कुछ समय में, कुछ दिनों में लड़ते लड़ाते उसको भगा ही देगी। अब हमारी इम्यूनिटी पावर जब ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो हम उसको बाहर से सपोर्ट देते हैं, यानी कि दवाइयाँ खिलाते हैं कि भाई तुम अकेले नहीं भगा पा रहे हो, चलो हम बाहर से सपोर्ट देते हैं। अब तो फीवर आना हमारे शरीर के लिए अच्छा है या खराब है, बहुत आसानी से आप निर्णय कर सकते हैं। और जाते जाते इस वीडियो में इतना और बता दूं कि फीवर आने के वक्त या तेज सर्दी लगने के वक्त अगर 2 गिलास गरम गरम पानी पी लिया जाए तो आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, शरीर पसीने छोड़ देगा।
आपको टेम्परेचर कम करने के लिए सूती कपड़े से अगर माथे पे भिगो करके थोड़ी सी स्पंजिंग किया जाए, हथेलियों में स्पंजिंग किया जाए, पैर के तलुओं में, छाती में पानी को नॉर्मल पानी से भिगो भिगो करके पोंछा जाए तो भी आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दवाइयाँ ही खा करके टेम्परेचर को डाउन करें। मुझे लगता है आपको ये इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।